ऐसा फील हुआ यहाँ आके कि जैसे इंडिया के सारे फेस्टिवल एक ही जगह पे है। मुझे बहुत अच्छा लगा ग्लोबल हार्मनी का ये पूरा इनिशिएटिव है, सो थैंक्स टू देम एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया। थैंक्स फॉर बिन सलमान के लिए कि हर कल्चर को अडॉप्ट कर पा रहा है। अभी जैसे अरब्स कल्चर हमारे इस कल्चर को देख पा रहे हैं। तो सऊदी जो कस्टमर्स हैं वो कितनी फीसद में? कैसा है सऊदी अरब? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाद के अस्सौदी पार्क में अस्सौदी फेस्टिवल को कवर कर रहा हूँ। आज फेस्टिवल का दूसरा दिन है। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर जमा हो गया है। एक छोटा सा हिंदुस्तान इस पार्क को बना दिया गया है। हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी फोक डांस, हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी खाने, हिंदुस्तानी कपड़े, हिंदुस्तानी लोग और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट से आए हुए लोग। हर दूसरा आदमी कोई केरला से है, कोई कर्नाटका से है, कोई बॉम्बे से है, कोई नई दिल्ली से है। तो बड़ा ही एक अजीब सा समा है अस्सौदी पार्क का कि मीडिया मिनिस्ट्री के ताउन से ग्लोबल हार्मनी का ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही शानदार अंदाज में यहाँ पर शुरू हो चुका है। अगले 9 दिन तक यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम का, हिंदुस्तानी लोगों का आना जाना होगा। हिंदुस्तानी कल्चर और तहज़ीब को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मकसद ये है सऊदी अरब ये दुनिया को बताना चाहता है कि सऊदी अरब ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ दुनिया भर से लोग अपने कारोबार के लिए, अपनी नौकरी के लिए आते हैं। वो अपने कल्चर और तहज़ीब और खाने पीने के साथ यहाँ पर रह सकें और उसको सेलिब्रेट कर सकें, आपस में एक दूसरे के साथ मिल सकें। तो ये मुमकिन बनाया है मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरबिया ने। ग्लोबल हार्मनी का ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में सऊदी अरब को आगे ले जाएगा। लोगों को, मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के लिए सऊदी अरब ने अपनी बाहें खोली हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने अस्सौदी पार्क को एक मिनी हिंदुस्तान की शक्ल में तब्दील कर दिया है। और मेरे साथ एक बहुत ही मशहूर मारूफ इन्फ्लुएंसर यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे फेस्टिवल को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, न जाने कितने लोगों को करती हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा, एक मुकम्मल हिंदुस्तानी इनका पूरा अटायर में मौजूद हैं। आपने सऊदी अरब पहली बार विजिट किया है? हाँ जी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कैसा पहला इम्प्रेशन आपका है? मतलब हर चीज़ की बात करूँ तो सब कुछ एक्सीलेंट है। जहाँ से मैं जब सब एयरपोर्ट से आई हूँ और अभी तक यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस सब बहुत अच्छा है। लाइक डेवलप्ड, इतनी डेवलप्ड कंट्री है और ऊपर से ये इवेंट मतलब सोने पे सुहागा। बोलते हैं ना कि ऐसा फील हुआ यहाँ आके कि जैसे इंडिया के सारे फेस्टिवल एक ही जगह पे है। मतलब आपको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है इंडिया के बारे में, तो आप इस फेस्टिवल में आइए। और ये जो सऊदी अरेबिया का ये जो इनिशिएटिव है मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्लोबल हार्मनी का ये पूरा इनिशिएटिव है, सो थैंक्स टू देम एंड ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया और ये एक्सपीरियंस देखने को मिला। इस तरह के लाइक यहाँ के लोगों की बात करूँ तो मैं यहाँ के लोग इतने ज़्यादा शांत और मतलब इतने ज़्यादा अच्छे, बोलते हैं ना काइंड, किसी से आप मिलते तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे आके लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। ये जो रियाद में हिंदुस्तानी कम्युनिटी बसती है, अगले 9 दिन तक ये फेस्टिवल है, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं सबको बोलना चाहूँगी कि आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ यहाँ सऊदी अरेबिया में आइए, विज़िट कीजिए और ये पूरा फेस्टिवल वाला जो माहौल है इसे एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। मेरे साथ इलियास साहब हैं। इलियास साहब को जब मैंने दूर से देखा तो मुझे हिंदुस्तान इनमें नज़र आया और उस हिंदुस्तान में राजस्थान नज़र आया। इलियास भाई कब से हैं सऊदी अरब में? सऊदी अरब 9 साल से। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, इधर उधर बाहर काम करता हूँ। अच्छा, कैसा है सऊदी अरब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम इस्मी है और मैं पिछले 10 साल पूरे हो गए मुझे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अदर कल्चर्स, अदर ट्रेडिशन। जो रियाद सीज़न ही उसका एक सिंबल है। तो बहुत फ़र्क है 10 साल पहले वाले सऊदी और अभी का सऊदी में बहुत फ़र्क है। एक कॉन्फिडेंस है कि घर के बाहर में ये साड़ी या हो या सलवार हो, इवन विदाउट अबाया मैं निकल सकती हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस है अभी। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ग्लोबल हार्मनी नाम दिया है। ये गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरी दुनिया भर में जो लोग रहते हैं, जिस भी फेथ के लोग हैं, जिस भी कल्चर के लोग हैं, वो सऊदी आएँ, वो रियाद आएँ। रियाद उनका वेलकम करता है। सऊदी अरेबिया में जो पूरा बदलाव है वो वाकई मतलब इट्स कंसिस्टेंट, वो है कंसिस्टेंटली अभी जा रहा है और विद डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने कहा कि पिछले 5 साल के अंदर सऊदी अरब बहुत कुछ बदला है, इसने अपनी बाहें खोली हैं और लोगों का वेलकम किया है। तो मकसद भी यही है कि मुख्तलिफ़ कल्चर और तहज़ीब के लोग आएँ, मिलें, बैठें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें और इसको न सिर्फ ये कि अपना वर्किंग प्लेस समझें बल्कि दूसरा घर समझें। सलीम साहब, ये रेस्टोरेंट इंडियन समर रेस्टोरेंट, क्या है इसकी खूबी? इसकी खूबी हमारा चिकन टिक्का फेवरेट है, मिस ग्रिल कबाब है, चिकन बिरयानी है, तंदूरी प्राउन है, फ़िश टिक्का है। कब से ये वर्क कर रहा है यहाँ पर? ये हमारा रेस्टोरेंट पिछले 20 साल से चल रहा है। सऊदी में रहते हुए इंडियन रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, तो आपके जो ग्राहक हैं वो सऊदी जो कस्टमर्स हैं वो कितनी फ़ीसद हैं? 95%। क्या वजह है? हमारा खाना सऊदी लोगों को ज़्यादा पसंद है। आप तो इंडियन हैं, मसाला ज़्यादा बनाते होंगे। मसाला हम नॉर्मल रखते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अजीम है और मैं बेसिकली कर्नाटका मैंगलोर से हूँ। तो सिंस 18 साल हो गए मुझे सऊदी अरब में। तो मैं अब जो पहले जब मैं सऊदी में आया था तो उस वक्त कल्चर और इस वक्त में बहुत फ़र्क है कंपेयर। पहले आप आज देख सकते इतना एनवायरनमेंट ओपन नहीं था जो अब ओपन हुआ है, और थैंक्स फॉर बिन सलमान के लिए कि हर कल्चर को अडॉप्ट कर पा रहा है। अभी जैसे अरब्स कल्चर, हमारे इस कल्चर को देख पा रहे इंडिया की, जहाँ पे देखा हर सभ्यता है, यानी हर एक कंट्री को यहाँ पे लोग ने प्रेजेंट किया हुआ है, प्रेजेंट किया गया। तो हर एक, जैसे मैं इंडियन हो सको मैं दूसरी कंट्री को भी देख पा रहा हूँ, दूसरी नेचुरली कल्चर्स को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरे जो वेल्टन जैसे यहाँ पे लेबनानी, इजिप्शियंस है, जॉर्डनीज है, दे नो ओनली इंडियंस, यहाँ पे इंडियन सिर्फ कमाने के आते हैं, बट ये जो कल्चर्स जो देख रहे हैं इससे इनको भी एक फील हो रहा है कि इंडियन है क्या। तो ये एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ यहाँ पे जो हो रही है। ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया ने इसे ग्लोबल हार्मनी नाम दिया है, यानी पूरी दुनिया के अंदर बाहमी हमाहंगी हो, अमन हो, एक दूसरे के साथ मिल बैठे, कल्चरल और फेथ के जो डिफरेंसेस हमारे हैं वो उसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे से ख़िलाफ़ न खड़े हों। इन्हीं बातों को लेकर के ये लोग जो है ये कर रहे हैं। आप इस 10-12 साल के अंदर का अगर सऊदी अरब देखें तो कितना ज़्यादा अकोमोडेटिव हुआ है? इन टर्म्स में अगर बिज़नेस के पॉसिबिलिटी आप देखेंगे तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आई मीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ओपन हो चुकी है। कल्चर लाइक आईटी इंडस्ट्री बूम हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शंस वो बूम हो रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। और सेकंड थिंग कल्चर के बाद बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ को एक्सेप्ट किया कर रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि एवरीबडी इज एंजॉइंग मूवमेंट, हर चीज़ एंजॉय कर रहे हैं पीपल। लाइक अब मैं यहाँ पे 18 साल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वी आर ब्लेस्ड, इज़ माई सेकंड होम, सऊदी इज़ माई सेकंड होम एंड ब्लेस्ड कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे यहाँ पे शुक्र दिया है कि मेरी रोजी रोटी यहाँ पे, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी चीज़। आपने कहा कि 18 साल से हूँ और ख़ास तौर से रोज़गार को लेकर के यहाँ पर रहते हुए जो अपने कारोबार कर रहे हैं उसमें बहुत मुतमईन हैं, फैमिली के साथ हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा सेकंड होम है। और ये बड़ी बात कह रहे हैं कि जो लोग भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो एक विदेशी होने का जो फीलिंग होती है वो हमेशा परेशान करती रहती है पीछे से। अगर कोई वहाँ पर सेट होने के बाद ये कहे कि सेकंड होम है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम।